आपको पता है इस समय मैं बिल्कुल भटनी मोड़ के पास खड़ा हूं, बिल्कुल वेव मॉल के से पहले वाला चौक जो आता है, जहां पर एक पुलिस लेडी ब्लैक कलर के कोट में और खाकी वर्दी में है और दूसरा ट्रैफिक पुलिस यहां पर खड़ी है। अब पॉइंट ये है कि मैं यहां पर क्यों हूं। ये वाला साइड अगर आप देखेंगे, ये तमाम बैरिकेड्स जो हैं ये यहाँ से लगे हुए हैं और इस चौक को बंद किया है। यानी कि यहाँ से आने वाली हर वो गाड़ी जो इस चौक से आएगी, इधर से आएगी, वो गाड़ी जो है उसे लगभग आधा किलोमीटर आगे जाकर यू टर्न लेना पड़ेगा। अब ये मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का काम यहाँ पर सिर्फ मैं वो दिखाऊंगा जो तस्वीरों में कैद होगा, मेरा अपना इसमें जाती कुछ नहीं है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस अगर किसी को बगैर हेलमेट के देख रही है, या ये जो लेडी ऑफिसर यहाँ पर खड़ी हुई है, अगर ये किसी को बगैर हेलमेट के देख रहे हैं तो चालान कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये जो गाड़ियाँ ओवरलोडेड आ रही हैं, जो गाड़ियाँ जिन मेटाडोर्स में ओवरलोड ज़्यादा है, उन गाड़ी वालों को क्यों नहीं ये रोक रहे, उन गाड़ी वालों का चालान क्यों नहीं कर रहे। ये सभी यहाँ पर इसलिए खड़े हैं, इसलिए एक साथ बैठे हैं ताकि किसी भी बाइक चालक जो दूध लाने भी आया हो उसका भी चालान जो है, उसका चालान भी जो है वो ये कर लें। ट्रैफिक मैनेजमेंट ज़ीरो है, ट्रैफिक मैनेजमेंट फेलियर है। ये इनकी यहाँ पर ये जो चौक है ये इनका फेलियर है, इसलिए इन्होंने इतना ये लंबा लगभग 250-300 मीटर का यहाँ पर इतना लंबे बैरिकेड्स लगाए हैं और सिर्फ वीआईपी कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं। वीआईपी मूवमेंट्स को हटाने की जब वीआईपी मूवमेंट आती है तब आप ये बैरिकेड हटा देते हैं, हमें वो भी आपत्ति नहीं है, आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेटाडोर्स ओवरलोडेड आ रही है उन मेटाडोर्स को कौन पूछेगा? जो ट्रक वाले तेज चल रहे हैं उन ट्रक वालों को कौन पूछेगा? क्या आप लोगों का काम यहाँ पर सिर्फ फोटो खींचना है? ये तस्वीरें हम बहुत खिंचाई हैं, लोगों ने भी बहुत खिंचाई हैं। इस चौक पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कौन सी बात कर रहा हूं। यहाँ पर ये जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, इन बैरिकेड्स के बाद ये साफ तौर पर समझ में आता है कि यहाँ पर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए आपके पास इतना हौसला नहीं था, इसलिए आपने सर्दियों की ट्रैफिक में जाम ना लगे इसलिए इसको पूरा बंद कर दिया, ये तमाम चीज़ों को। और अब आप ये सोच रहे हैं अपनी जगह पर कि अब अगर हमने इसको ऑन कर दिया या खोल दिया तो परेशानी हो जाएगी, लेकिन परेशानी तब होगी जब मैनेजमेंट नहीं होगा। आपको यहाँ पर काम करने के पैसे दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। आपने बठिंडी सुंजवा से आने वाली गाड़ियों को एक आधे किलोमीटर तक का वक्फा दिया यू टर्न लेने के लिए। कोई बीमार आएगा, कोई परेशानी होगी किसी को, लोकल गाड़ियों को तो आप छोड़ नहीं रहे। जो गाड़ियां सवारियों को लाद कर आती हैं, अब आप ये देखिए, अब ये मैडम जो है, ये मैडम का काम सिर्फ इतना है कि बस खड़े रह के फोटो खींच देना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ये जो गाड़ियां और मैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये फेलियर है ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये फेलियर है ट्रैफिक का, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का। ये देखिए किस तरीके से गाड़ियां जो हैं चल रही हैं, जिसको जहां मर्जी वहां ब्रेक लगाता है, लेकिन इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। वो इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि ट्रैफिक वालों को लगता है कि सुबह हम आए हैं, ये देखिए, ये इसको कौन देखेगा। ये मैडम यहाँ पर है और मैडम खड़ी है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। वो देखिए बैल बकरियों की तरह गाड़ियों में सवारियां लादी हुई हैं और ये जा रहे हैं। और अब जब सवाल करेंगे हम ट्रैफिक प्रशासन को, और सवाल ट्रैफिक प्रशासन के बाद करने का है, तो उसके बाद इन्हें गुस्सा आता है, फिर ये फोटो खींचने लगते हैं और लोगों के चालान करते हैं। चालान करना आपका काम है, आप करें, लेकिन जो मेटाडोरों में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जब ये सड़क हादसा हो जाता है फिर यही लोग आते हैं और यही लोग यहाँ पर अफसोस जताने लगते हैं। अब ये जो मेटाडोर है, इस मेटाडोर में इतनी सवारियाँ एक्स्ट्रा हैं कि कोई हद नहीं है, लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है। इन ट्रैफिक वालों को सिर्फ एक काम दिया गया है कि आपको फ़ोटो खींचने हैं और फ़ोटो खींचकर हमें भेज देने हैं और हम चालान प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मेरा सवाल
एसएसपी ट्रैफिक से है। मेरा सवाल कंसर्निंग एसपी से है, डीवाईएसपी से है कि यहाँ पर अगर ओवर स्पीड हो रही है, अगर यहाँ पर लोग ज़बरदस्ती चल रहे हैं, तो आप मुझे ये बात बताइए कि इन लोगों का चालान कौन करेगा। अगर ये देखिए, ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये वो तस्वीरें दिखा रही हैं जो मेरे फ़ोन में कैद हो रही है। और मैडम ने कैब हाथ में रखी है और साहब ने मोबाइल फ़ोन बाहर निकाल के रखे हैं, और सिर्फ उन लोगों के चालान करने के लिए जिनको हेलमेट नहीं है, बस। उसके अलावा कोई काम नहीं है इनका। उसके अलावा अगर काम होता तो यहाँ पर इन गाड़ियों को रोक कर पूछा जाता कि तुम लोग इसमें ओवरलोडिंग क्यों कर रहे हो, एक्स्ट्रा सवारियाँ क्यों बिठा रहे हो। लेकिन ये कोई लेना देना नहीं है किसी के साथ, इसलिए सभी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रही है। दृश्य बिल्कुल क्लियर है। जब भी ये मीडिया को देखते हैं या किसी आला अधिकारी को देखते हैं तो एकदम भाग जाते हैं। ये देखिए, ये गाड़ियों में लाद कर लोगों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन खैर इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सभी लोग ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, वक्त निकल रहा है, वक्त गुजर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप बगैर हेलमेट वाले शख्स का फोटो खींचकर उसका चालान प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ओवरलोडिंग बसेस, ओवरलोडिंग मेटाडोर्स, ओवर स्पीड गाड़ियाँ, इनका क्यों नहीं कुछ कर सकते। तो फिर आपकी नाकाबिली की वजह से कोई सड़क हादसा नहीं होता अगर आप सही मायनों में काम करते। ट्रैफिक का काम सिर्फ एक गाड़ी को रोकना, उसका चालान करना है। अगर किसी मजदूर की बाइक देखी और उसको हेलमेट नहीं देखा तो लगे हुए हैं फोटो खींचने। लेकिन जो बसेस यहाँ से ओवरलोडेड आ रही हैं, जो मेटाडोर्स ओवरलोडेड आ रही हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा, बिल्कुल उनको कोई नहीं पूछ रहा। कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि एसएसपी ट्रैफिक जो है वो कंसर्न ले, एसडीपीओ कंसर्न ले, ताकि समय रहते। ये देखिए, ये भी मेटाडोर है, फुल है, लदी हुई है, किसको जबरदस्ती कितनी सवारियां। इस पर आपकी क्या राय है ट्रैफिक पुलिस को लेकर, मुझे आप जरूर कहिएगा, ताकि ये बात समझ में आ जाए कि सही और गलत में अंतर क्या है। और सही और गलत का अंतर समझ में आता है जिन चीजों को देखकर भी आप नजरअंदाज करें तो समझ लेना मामला गड़बड़ है। आकिब आफ्ताब के साथ देखते रहिए चैनल 1 जम्मू से।